दोस्तों आज हम दो बड़ी खबरों पर गौर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मानसून सत्र खत्म हो गया है और विपक्ष ने किस तरीके से जनता का पैसा बर्बाद कर दिया। और दूसरी बड़ी खबर है कि चाय पार्टी में द्रमुक या साथियों गुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी की द्रमुक वो आखिर चाय पार्टी में क्यों शामिल हो गई, प्रधानमंत्री मोदी की चाय पार्टी में। इस पर साथियों चर्चा करेंगे। दो बड़ी खबरें, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। संसद में हंगामे का ग्रेड लग गया। 19 बैठक जो कि 19 घंटे भी नहीं चल पाई। अब साथियों बताइएगा लोकसभा कैसे होगा, मानसून सत्र खत्म हो गया है लेकिन ये विपक्षी सांसदों ने तमाम साथियों सभी के सभी रेड मार दी, किसी पर भी चर्चा नहीं होने दी। अब सोचिएगा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी ये सब चलने नहीं देना चाह रहे। भाई आपको बहस करनी तो संसद के अंदर आके बहस कीजिए, लेकिन नहीं, ये संसद के बाहर बहस कर रहे, ड्रामा कर रहे, सड़क पे जा जाके सरकार को घेर रहे हैं। और जबकि संसद में घेरना चाहिए। खुद अमित शाह जी ने कहा कि आप आइएगा, हमसे बात कीजिएगा, लेकिन राहुल भाग रहे हैं। पहले राहुल कहते कि भैया सरकार संसद में चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब अमित शाह जी ने कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार है तो राहुल गांधी भाग गए। अब देखिएगा साथियों 19 बैठकों में लोकसभा में 19 घंटे भी कामकाज नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल के लिए तो भैया लोकसभा तरस गई। ना तो कोई प्रश्नकाल हुआ, ना ही शून्यकाल हो पाया। लेकिन फिर भी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला और 12 विधेयकों पर साथियों सरकार ने मोहर लगा दी, फाइनल मोहर लग गई है। और मैं आपको बताऊंगा वो 12 विधेयक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर हम चलते हैं कि चाय पार्टी में पहुंचे द्रमुक सांसद, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा सदन की कार्य की स्पीड देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 19% रही, 19% रही कामकाज की। और इसमें साथियों लगभग 114 घंटे मिलते हैं। ये जो लोकसभा ये पूरा का पूरा कार्यकाल होता है 114 घंटे का होता है, लेकिन 17.30 यानी 17.5 घंटे ही इस पर चर्चा हो पाया। सबसे बड़ी बात है कि तमाम विपक्षी सांसद है वो चर्चा करने नहीं चाह रहे, वो सिर्फ सरकार को फालतू बातों में घेर रहे। इसलिए साथियों यहाँ पर जनता का करोड़ों रुपया पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन सरकार ने साथियों बहुत कुछ किया। और इसमें साथियों टीएमसी का जो सांसद है बकबोला कल्याण बनर्जी, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया इस पूरी आपके ये पूरी की पूरी मानसून सत्र तक, क्योंकि वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, उसको हटा दिया। हम यहाँ पर साथियों कौन कौन से बिल जो पास नहीं हो पाए देखिएगा। FCRA जो बिल आया है, जो भारी जो चंदा है उस पर रोक लगाने के लिए, वो साथियों अभी JPC को भेज दिया गया है। परिसीमन बिल है, महिला आरक्षण बिल है, ये साथियों सरकार पास नहीं कर पाई। और यहां पर कौन कौन से बिल पास हुए मैं आपको बता दूं। देखिएगा 12 में से 11 बिल पास हो गए, जिसमें साथियों 17 घंटे तक करीब चर्चा हुई। सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई है वो कौन सा होता, जो नीट वाला बिल आया है, उसमें जो एक पूरा का पूरा कानून बनाया है कि कोई भी एग्जाम अगर आपका अगर लीक होता है तो उस पर साथियों मतलब जो भी कुछ होगा वो एक्शन लिया जाएगा। तो इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई 17 घंटे, नीट वाला मैटर। उसके बाद किसी भी बिल पर साथियों चर्चा नहीं। देखिएगा कौन कौन से बिल है। सबसे बड़ी बात है जजों की संख्या वाला बिल था, वो साथियों पारित किया गया। उसके बाद कराधान एवं अन्य बिल था, वो MSME और केरल नाम परिवर्तन बिल 3-3 मिनट इस पर चर्चा हुई, वो पार करा दिया गया। बैंकर्स बुक्स एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयक, इस पर 4-4 मिनट चर्चा हुई, वो भी पास हो गया। ठीक है। MCDC ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल व राष्ट्रीय सम्मान अपमान संशोधन बिल, ये 8-8 मिनट इस पर चर्चा हुई, वो भी पारित हो गया। उसके बाद साथियों खान एवं खनिज संशोधन बिल संसद से पास हो गया। यहाँ साथियों तो यहाँ पर विकास खान यानी विकास और ये साथियों यहाँ पर पारित कर दिया। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक तब भी चल दिया कि ये धड़ाधड़ 11 बिल पास कर दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब साथियों दूसरी बड़ी बात चलते हैं कि विपक्ष में दो फाड़ हो गया। दरअसल साथियों लोकसभा स्पीकर ने चाय पर चर्चा बुलाया, चाय पर चर्चा उन्होंने रखी, यानी एक चाय पार्टी थी और चाय पार्टी में तमाम विपक्षी सांसदों को न्योता भेजा, जिसमें राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, TMC है ना, ये सभी को दिया। जिसमें कांग्रेस नहीं पहुंची, TMC भी नहीं पहुंची, समाजवादी पार्टी भी नहीं पहुंची, अन्य पार्टियां नहीं पहुंची। लेकिन एक पार्टी साथियों जो हमेशा बीजेपी की दुर्विरोधी रही है और हमेशा कांग्रेस का साथ दिया उसने, वो थी मालूम कौन सी, द्रमुक, जो तमिलनाडु की T स्टालिन यहाँ साथियों सरकार है, उनकी उसकी द्रमुक पार्टी साथियों
वो साथियों वहां पर पहुंची। इनकी जो नेता है कनमोजी कनमोजी साथियों इनकी चा पार्टी में शामिल हुई। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि द्रमुक अब वो बीजेपी में शामिल होना चाहती है, एनडीए में शामिल होना चाहती है, और जबकि वो दुर्विरोधी है। देखिएगा इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो मैटर है, अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में टीवी के जो नेता, जो अब नेता से नेता बने विजय, तो पी विजय की साथियों कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया है और उनके साथ हो ली है, जिस पर द्रमुक भड़क गई, नाराज हो गई, क्योंकि द्रमुक टीबीके की एंटी पार्टी है। अब ऐसे में कांग्रेस उस साइड चली गई, जिससे द्रमुक ने कहा भाई जब ये लोग शामिल हो गए, जब ये लोग दोस्त बन गए, तो हम क्या पागल हैं? तो कांग्रेस तो अपना फायदा देखती है। तो ऐसे में द्रमुक ने देखा कि भैया हमें दिक्कत हो रही, जब ये नहीं कुछ कर रही तो हम क्यों करें, तो इसलिए द्रमुक ने, इनके नेता साथियों स्टालिन ने ये तय किया है कि वो भी अब एनडीए में शामिल होंगे। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी बात है जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।